नमस्कार, शून्य द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। साधना टूट जाती है, करते करते छूट जाती है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, पर मैंने जो चीज़ महसूस करी है या फिर जो मैंने अपने आसपास के लोगों में देखी है, इवन जो लोग मेरे से जुड़े हैं, उनसे जो मैंने एक्सपीरियंसेस गेन किया है, मैं उस हिसाब से आपको बोलूँगी। सबसे पहले तो देखिए, अगर आप साधना कर रहे हैं, एक गुरु की ज़रूरत तो आपको बिल्कुल है। और गुरु नहीं, हमें जो इस पाथ पे चल रहे हैं ना, स्पिरिचुअल पाथ पे, उनको सदगुरु की ज़रूरत होती है। सदगुरु कौन? गुरु वो होते हैं जो आपको बहुत सारा ज्ञान देते हैं, पर पढ़ा हुआ, समझा हुआ, जाना हुआ, जो कि वो किसी और से सीख कर आपको बताते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे स्कूल के टीचर्स हो गए, कॉलेज के टीचर्स हो गए, साइंस साइड के टीचर्स साइंस साइड को ही पढ़ाते हैं, मैथ साइड के टीचर्स मैथ्स को पढ़ाते हैं, क्योंकि इन्होंने ये ज्ञान अर्जित किया होता है बुक से, कॉपी से, अपने टीचर से। सदगुरु वो होता है जो आपको अपने एक्सपीरियंस से शेयर करता है, जो उन्होंने अपनी जिंदगी में गेन किया होता है। और मेडिटेशन में या स्पिरिचुअल पाथ में या किसी सिद्धि को साधने में आपको सदगुरु की ज़रूरत है, ताकि वो हर एक स्टेप पे आपको वो रास्ता दिखा सके जो कि आपके उस साधना के बीच में आ सकते हैं, साधना को रोकने के लिए। इसीलिए मैं हमेशा इस चीज़ का फेवर करती हूँ कि आपको गुरु ज़रूर बनाना चाहिए, पर सोच समझ कर। एक रीज़न तो ये हो गया। दूसरी चीज़ होती है, जब हम साधना करने बैठते हैं ना, हम बहुत सारी चीज़ें देख लेते हैं यूट्यूब में या लोगों से सुन लेते हैं कि अरे साधना करो, अगर ये सिद्ध हो जाता है तो आपको ये मिलने लग जाता है, वो मिलने लग जाता है। पर हम कहीं ना कहीं डेप्थ में अपने आप को उस चीज़ के लिए तैयार नहीं करते। हम कहीं से भी पढ़ लेते हैं, सोच लेते हैं, हाँ कर लिया, हो गया, आपने शुरू तो कर दिया, पर एक टाइम के बाद आपको खुद ही लगने लगता है अरे ये नहीं हो पाएगा मुझसे, या तो फिर मैं नहीं करना चाहता, या आलस खा जाता है। कोई भी रीज़न हो सकता है इसका। दूसरा रीज़न ये हो गया। तीसरा रीज़न, कोई भी साधना अगर आप कर रहे हैं तो टेस्ट ज़रूर होते हैं, और कई बार तो ये टेस्ट जो है आपके सालों साल चलते हैं। अगर आपके चक्र क्लीन नहीं है, आपके चक्र बैलेंस नहीं है, तब तो टेस्ट दुगना हो जाता है। ये डिपेंड करता है एक साधना की सिद्धि होनी कि आप कितना ज़्यादा क्लीन एंड क्लियर हैं, अपने कर्मों को कितना ज़्यादा आपने पे ऑफ कर दिया है, जो आपने कर्म किए थे उसको आपने कितना पे ऑफ कर दिया है। ठीक है, तीसरा रीज़न ये हो गया। चौथा रीज़न, संकल्प लेते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम सुबह उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, पर हम उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं हमें ये लगने लग जाता है कि नहीं कर पाएंगे, या कोई फोर्सेस या सोर्सेस ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से हम चाह कर भी उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाते। 4 रीजंस तो ये हो गए, जो कि बहुत बेसिक से रीजंस होते हैं आपके आगे ना बढ़ने के। अब मैं आपको कुछ बातें ऐसी बताऊंगी जो कि एडवांस लेवल पे होते हैं और हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते। उसका एक 5वां पॉइंट, पर एडवांस रीजन का पहला पॉइंट, जब हम साधना करने बैठ जाते हैं एक समय, मतलब 3 साल 4 साल के बाद, हमें ऐसे लगने लग जाता है कि हमारे आसपास कोई नेगेटिव एनर्जीज घूम रही है। क्योंकि जब आप साधना करने बैठते हैं, जिन भगवान की भी आप साधना करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो भी आपकी परीक्षा हर हद तक लेते हैं कि ये इंसान कितना डरता है, ये इंसान डरने के बाद भी कितना अड़िग रहता है, ये किस तरह से मुझे अपनी जिंदगी में पाना चाहता है। इसकी वजह से भी हमारी साधना भंग हो जाती है। हम इतने ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज के साथ खेलते खेलते कई बार हमारा एनवायरनमेंट भी नेगेटिव हो जाता है, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। छठा रीज़न होता है कि इंट्यूशंस, मतलब जो हमें डाउनलोड्स मिल रहे हैं। देखिए, डाउनलोड्स का मतलब होता है आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, पर आप उनको पकड़ नहीं रहे हैं, आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं।
आपको ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि हमारे देव देवता या फिर यूनिवर्स हमसे क्या बात करना चाहते हैं। जब आप इस चीज को अपने अंदर से महसूस नहीं कर पाते ना, तो एक बार, दो बार, तीन बार कोशिश की जाती है उनके द्वारा जिनकी आप साधना करना चाहते हैं, पर जब आप इन चीजों को पकड़ नहीं पाते हैं तब वो भी मैसेजेस भेजना आपको बंद कर देते हैं। तो इसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम होती है। सातवां रीजन, शुरुआती दिनों में जब हम साधना शुरू करते हैं, स्पेशली 1 साल, हमारे साथ ना बहुत सारे सिंक्रोनिसिटीज होते हैं। आपको कई सारी चीजें दिखाई देती है या फिर दिलाई जाती है ताकि आप उस चीज को बहुत मोटिवेटेडली आगे बढ़ाए। पर 1 साल के बाद क्या होता है ना, ये साइंस एंड सिंबल्स आपको दिखने बंद हो जाते हैं। तब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये बात चल रही होती है कि ऐसा तो नहीं कहीं मैं जो कर रहा हूँ वो अब वैसे नहीं बढ़ रहा जैसे कि बढ़ना चाहिए। क्यों मेरे को कल तो ये दिखता था, आज ऐसा क्यों नहीं दिख रहा? कल तो मुझे ये चीज़ महसूस होती थी, आज ये महसूस क्यों नहीं हो रही है? ठीक है, इसकी वजह से भी आप साधना बीच में ही छोड़ देते हो। 8वां रीजन होता है इस चीज का, कई बार ऐसा होता है कि आपने दिया जलाया, एक समय के बाद दिया बुझ गया। अब इतने सारी चीजें, इतने सारे संस्कार हमारे अंदर होता है कि अरे दिया बुझना बहुत खराब होता है, दिए का रेगुलर बेसिस पे जलते रहना बहुत ज़रूरी होता है। जहां आपको एक नेगेटिव चीज़ सामने वाले ने दिखाई, आपका कॉन्फिडेंस लेवल टूट कर नीचे गिर जाता है। उस टाइम पे आप अपने अंदर वो पॉजिटिविटी क्रिएट ही नहीं कर पाते जो कि ज़रूरी है एक साधना को साधने के लिए। तो इस रीज़न से भी हमारा कहीं ना कहीं साधना भंग हो जाती है। ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए, वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए। हालांकि और भी सिम्टम्स इसके होते हैं छोटे बड़े, पर आगे कभी किसी और वीडियो में मैं आपको और अच्छे से बताऊंगी कि एडवांस रीजंस और क्या होते हैं कि आपकी साधना भंग हो जाती है। आशा करती हूँ आज मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत जानकारी ज़रूर मिली होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, फैमिली को बढ़ाते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच।